हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए गाइस, हम नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जो हमारा वी होता है वो बहुत ही ज़्यादा डर गया होता है। इस बार मतलब पहले तो जिमिन डरता था, लेकिन इस बार हमारा जो वी होता है वो बहुत डर गया होता है। और सब लोग ले जाते हैं और सारे लोग यही बोलते हैं कि सुबह बारिश रुके या ना रुके, लेकिन फिर भी इन लोग को वापस जाना है वहीं अदर साइड। अब हम देखते हैं कि मतलब मेंशन में मीनू जो होता है वो वापस से मॉर्निंग हो जाती है और अपना ब्रेकफास्ट करके बैठा होता है। तभी वो फ़ोन लगाता है चांग तेसांग को। तो तभी जो चांग तेसांग होता है वो फ़ोन पिक करता है और कहता है कि हाँ मिन्हू, मैं अपनी सर्च टीम को लेकर उस लोकेशन पर मैं पहुंच रहा हूं और रास्ते में हूं। तभी वो कहता है कि बट मैंने कहा था। वो कहता है कि नहीं, मैं खुद ही जा रहा हूं अपनी सर्च टीम को लेकर। इतना कहकर वो फ़ोन को रख देता है। इधर हम देखते हैं कि जो मिन्हू होता है वो मैसेजेस कर देता है वो किम सेरान को और किम सुमी को। ये लोग भी ना थोड़ा सा कह सकते हैं कि रिलैक्स होते, बट जो सुमी होती है उसे ना कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता है, क्योंकि उसे कुछ कह सकते हैं कि बुरा होने का मतलब अंदेशा हो रहा होता है। उस वो बहुत ही ज़्यादा डर रही होती है। अब हम देखते हैं कि वहीं यांग यांग होते हैं और चांग तेसांग होते हैं और एन होती है और कुछ ऑफिसर होते हैं। दो चार डॉग को लेकर वो लोग उस एरिया पर मतलब निकल पड़ते हैं। ये लोग काफ़ी देर पहले ही निकल गए थे। हालांकि थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि मतलब जैसे आफ्टरनून हो जाती है, ये लोग वहाँ पे उस रिज़ॉर्ट में पहुँच जाते हैं। और जाने के बाद पहले तो उस रिज़ॉर्ट को अच्छे से देखते हैं। तो वहाँ का जो माहौल होता है इन लोग को अच्छा ही लगता है, मतलब सब कुछ ठीक ठाक ही होता है। देन वहाँ पे ये लोग रुकते हैं, स्टे करते हैं। उसके बाद ये लोग पूछते हैं, आई मीन कि पूछना स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पे ये लोग पर्सन आएंगे। तो जो उस रिज़ॉर्ट को ऑन करता था वो बता देता है कि यस सर, ये लोग आए तो हैं और इन लोग को मैंने मना किया था कि इस साइड ना जाए, थोड़ा डेंजर हो सकता है क्योंकि ये आउट ऑफ रिज़ॉर्ट है। तो ये लोग सुने नहीं और फिर भी सर ये लोग वापस नहीं आए। क्या सर, मतलब इन लोग को तभी जो पुलिस वाला होता है, अब ये लोग मतलब पुलिस की वर्दी पहन के थोड़ी ना गए होते हैं। ये लोग ऐसे ही जो विदाउट ड्रेस होती है वैसे गए होते हैं, क्योंकि इनको लग रहा होता है कि ये कोई साइको मतलब किलर है जो इन सबको मार दे रहा है। तो फिलहाल से ये उसे लग रहा होता है। तो ये लोग कहते हैं ओ। उसके बाद पता है वो लोग पूछते हैं कि किस साइड गए हैं। तो वो लोग कहते हैं कि सर इस साइड गए हैं। तो कहते हैं कि ओके। अब हम देखते हैं कि ये सारे लोग ना उस साइड निकल जाते हैं। तभी जो वापस से उस रिज़ॉर्ट में जो काम करते हैं सर्वेंट, वो कहते हैं कि सर आप मत जाइए। तो जो चांग तेसांग होता है वो कहता है कि तुम उसकी फ़िक्र मत करो, हम लोग वापस आ जाएँगे। समझ में आया? इतना कहकर वो आगे की ओर बढ़ जाता है। अब हम देखते हैं वही अदर साइड मेंशन में, आई मीन कि उस हॉन्टेड मेंशन में वहाँ पे मतलब कुछ ठीक नहीं होता। एक तो मतलब सारे लोग जितने भी मेंबर्स होते हैं हमारे, एक तो सोए नहीं होते, ऊपर से वी का जो फीवर था वो उतर गया था। पर वी बहुत ही ज़्यादा डर गया होता है। इतना ज़्यादा वी डर गया होता है कि वी मतलब सिर्फ जे होप को पकड़ कर मतलब एकदम उसको पकड़ कर रखता है, छोड़ता नहीं। कि मानो ऐसा लग रहा था कि उस कमरे से कोई ना कोई उसे बस घूरे जा रहा है। और ये लोग भी ना काफ़ी ज़्यादा डर गए होते हैं, क्योंकि वी की जो चीखें थी वो काफ़ी ज़्यादा डरावनी थी। अभी सुबह होती है, जो सर्वेंट होते हैं दोनों, युंजन और सियोजिन, वो दोनों आते हैं और कहते हैं कि मास्टर आपको कुछ चाहिए। तभी ये दोनों मतलब एक तो सोए नहीं थे, ऊपर से इन लोग का हेडेक बहुत ही ज़्यादा हो रहा होता है। तो कहता है कि हाँ, हम लोग मतलब कॉफ़ी पिएंगे और यहाँ से जाएंगे। तो क्या बारिश रुकी? तो इस पर वो दोनों कह देते हैं कि हाँ, हल्की हो गई है, बट सर आप लोग, रास्ता क्लियर नहीं है, आप कैसे जाएंगे? और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डेंजरस एनिमल है और कहीं ऐसा ना हो आपको। तो वो लोग कहते हैं कि नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग इस मेंशन में नहीं रुकेंगे, क्योंकि इन लोगों ने ठान लिया होता है। तो ये लोग कहते हैं कि हम लोग चले जाएंगे। हाँ, इतने दिन तक रुके
तुम लोगों ने हमारी सेवा की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तभी जो आरएम और जिन आता है और कहता है कोई बात नहीं बेटा, लेकिन मतलब जो रास्ता है वो क्लियर नहीं है, तो तुम लोग कैसे जाओगे, बस हमें थोड़ा सा चिंता हो रही थी। तो इस पर जो हमारा जेके होता है वो आता है और कहता है कि नहीं अंकल, आप फिक्र मत करें, हम लोग जैसे आए थे वैसे कोशिश करेंगे, चले जाएंगे। तो सारे लोग को ना एक दूसरे को देखकर बोल रहे होते, अब भाई सारे लोग में से जितने भी पर्सन होते हैं ना, वो बोल देते हैं हाँ, क्योंकि काफ़ी ये लोग भाई डर गए होते। ऊपर से जिमिन, दूसरा हमारा जो भी फिलहाल से अभी यूनहू और जेके और होबी, ये तीनों मतलब ऐसा कुछ देखा नहीं था, लेकिन फिर भी इतने मतलब जो फॉरेस्ट नहीं होता ये इतना डरावना था, ऊपर से कब्रिस्तान। इन लोगों को ना सबसे ज़्यादा टेंशन ये थी ना कि कब्रिस्तान, उसके बाद मतलब ये मेंशन, आखिर कब्रिस्तान में मेंशन कौन बनाता है, कौन इंसान का दिमाग खराब हो गया, क्या इस मतलब मेंशन का जो ऑनर था वो पागल था या एज अ साइको साइको पर्सन था। यही सारे लोग ना सोचे जा रहे होते हैं और इनके दिमाग में ना यही सारी चीज़ें जो होती है अलूल जुलूल, यही सारी चीज़ें से घुचुर बुचुर चल रही होती है। तो ये लोग बोलते हैं ओके, मतलब जो हमारा जिन होता है और आरएम होता है ये एक दूसरे को देखते हैं और कुछ बोलते नहीं हैं। तभी वो लोग आ जाते हैं और चाय बनाते हैं। अब हम देखते हैं कि जो हमारा युंगी होता है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ गया था, क्योंकि उसका मकसद पूरा नहीं हुआ था ना, और बिना मकसद के कामयाब हुए ये लोग। तो वो कहता है ना कि मैं भी देखता हूँ कैसे जाते हैं, और उधर जो मतलब जितनी भी कह सकते हैं कि रूहें थी, वो सब मतलब कह सकते हैं भाई आत्मा थी, तो इन लोग को पता चल जाता था कि कौन कहाँ जा रहा है। वो हंसते हुए कहती है कि मैं भी देखती हूँ कि तुम लोग बाहर कैसे जाते हो। इतना कहकर वो बहुत ही ज़्यादा भयानक मतलब हंस रही होती है। वहीं हम अदर साइड देखते हैं, जो हमारे सारे लोग होते हैं, आई मीन कि आयन होती है, यांग यांग होता है, चांग तेसांग, ये लोग अब ढूंढते ढूंढते सर्च करते करते सेम वही लोकेशन पर आ जाते हैं। तो वहाँ पे देखते हैं कि बहुत सारे मतलब कह सकते हैं स्केलेटन पड़े हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा जगह जगह पे स्केलेटन पड़े हुए हैं। कोई कोई जगह तो इतनी ज़्यादा भयानक लग रही होती है कि जो चांग तेसांग होता है ना, उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता है और उसे अजीब सा लग रहा होता है। और जो यांग यांग होता है, वो जैसे ही पैर रखता है तो उसे पता चल जाता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि यंग यंग को कह सकते हैं कि जब वो पुलिस फोर्स को ज्वाइन नहीं किया था, तो उसका जो फ्रेंड था वो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ में थोड़ा बहुत कह सकते हैं कि उसके बारे में वो स्टडीज़ कर रहा होता है और ये अलग कर रहे होते हैं ये दोनों। तभी वो कहता है कि क्या दुनिया में ये सारी चीज़ें भी एक्सेस करती है, तो उसका जो फ्रेंड होता है वो कहता है तू हमेशा मजाक क्यों उड़ाया करता है और करती है, और जिस दिन तेरे सामने ना ऐसे कोई केस आएगा ना, तो देखता हूँ तू सॉल्व कैसे करता है। तो वो ना ऐसे मजाक उड़ाता था हालांकि, और कोई कोई चीज़ें उसका जो फ्रेंड होता था ना वो उसे बताता भी था। तो और जो हमारा कह सकते हैं यांग यांग होता है उसे फिलहाल से ऐसे ही लग रहा होता है और वो इधर उधर देख रहा होता है। तो सिर्फ जंगल में बहुत ही बड़े बड़े पेड़ होते हैं, बहुत ही ज़्यादा बड़े। एक तो मतलब कह सकते हैं कि श्राप्स वहाँ पे बहुत सारी होती हैं, ऐसे मतलब कांटेदार जो पौधे होते हैं, ये सारी चीज़ें होते नहीं हैं, श्राप्स हर्ब्स हमारे ये सारी चीज़ें हो गई। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा था। एक तो रास्ता मतलब कीचड़ से भरा था एकदम, इन लोग का पूरा पैर मतलब जो कपड़ा था ना वो बहुत ही ज़्यादा गंदा, दूर दूर तक मतलब जंगल के सिवा कुछ दिखाई ही नहीं पड़ रहा था कि वहाँ पर कुछ है। तो ये लोग ऐसे ही चलते जा रहे होते, चलते जा रहे थे, तो इन लोग का पैर दर्द करने लगता है। तभी ये लोग ऐसे ही चल रहे होते हैं कि तभी हम देखते हैं कि जो ऑफिसर हैं उनमें से एक पर्सन को मतलब कोई पीछे से आया है और धक्का देकर चला गया, वो धड़ाम से नीचे गिर जाता है। तभी चांग तेसांग कहता है हे क्या तुम ठीक हो? तभी वो पर्सन कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ और मुझे ना लगा सर किसी ने धक्का दे दिया। तभी जो यांग यांग होता है वो कहता है कि सब उसके कानों में धीरे से संभल के चलना, तुम्हें पता है मैंने सुना है इस जंगल में आत्माएं रहती हैं। तभी जो चांग तेसांग होता है वो कहता है यांग यांग ये क्या बिहेव है? तभी जो यांग यांग होता है वो कहता है सर आप मतलब क्यों नहीं बात को मानते, मैंने मतलब तभी जो चांग तेसांग होता है वो कहता है शट अप,
जस्ट शट अप, समझ में आया? और बकवास करना बंद करो और ढूंढो, जो भी कातिल है वो बहुत ही ज़्यादा शातिर है, समझ में आया? वो बच के जाना नहीं चाहिए, और हाँ, एक साथ होके चलो। इतने कहने की देरा मतलब देरी थी। जो पर्सन हमारा गिरा होता है लीशिन, उसे मतलब कोई पकड़ता है उसके पैरों से और घिर्राते हुए उसको इतना तेजी लेके जाता है। जैसे ही ये लोग मतलब चिल्लाते हैं, जो लिशिन होता है वो चिल्लाता है इससे पहले कि ये लोग मतलब मुड़ते तो देखते हैं कि लिशिन गायब। अभी ये लोग ना इतना ज़्यादा डर गए होते हैं कि सारे लोग अपनी अपनी रिवॉल्वर को निकाल लेते हैं और कहते हैं कौन है वहाँ पे, कौन है, और इतना कहकर इधर उधर देख रहे होते हैं और कोई मतलब इनको दिखाई नहीं पड़ता। तभी जो होती है एक डरावनी सी हंसी, मतलब जो होती नहीं है भूतों की, वो ऐसी हंसी आ रही होती है, इतनी ज़्यादा डरावनी हंसी होती है कि जो 2-3 पर्सन और होते हैं और चांग से सांग होते हैं एंड ये सारे लोग डर गए होते हैं। और वो हंसी कह सकते हैं कि 5 मिनट की थी, उसके बाद फिर वो जंगल से वापस है, उस जंगल में भाई खाली उसकी हंसी गूंज रही थी, ऊपर से लीशिन गायब। एक तो मतलब दिक्कत, और थोड़ी ही देर में वो जो बारिश होती है अब वापस से धीरे धीरे कह सकते हैं कि तेज होना स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि ये लोग एक तरह से देखा जाए ना तो वो जो हट था ना वो उसके बहुत ही ज़्यादा करीब थे, लेकिन इन लोग को ये नहीं समझ में आ रहा था कि ये लोग उसी जगह पे, वो टूटा सा वहाँ पे हट था, एक छोटा सा गेट था जिस पे लिखा होता है कि मतलब डेथ एंड, लेकिन इन लोग को ये नहीं समझ में आता है कि यहीं पे ये लोग अटके हैं, क्योंकि इन लोग को ये सारी चीज़ें दिखाई नहीं पड़ती। और या फिर हम कह लें कि जो हमारा वी है और जिमिन है, ये लोग एक ऐसी दुनिया में अटक गए हैं जो कि नॉर्मल मतलब जो ह्यूमन होते हैं उन्हें दिखाई नहीं पड़ता है, सिवाय मतलब जो हमारे कोई मतलब या तो जिसके पास पावर्स होगी, प्रीस्ट हो गए, ऐसे लोग को, नहीं तो और सारे लोग को, अदर पर्सन को नहीं दिखाई पड़ेगी, सिर्फ जंगल झाड़ी। अभी ये लोग बहुत ज़्यादा डर गए होते हैं। तभी यंग यंग कहता है देखा ना सर उसकी हंसी। तभी जो हमारा चांग तेसांग होता है वो कहता है मुंह बंद करो, समझ में आया? अगर एक लफ्ज़ और बोले तो मैं तुम्हें फायर कर दूंगा, समझ में आया? हो सकता है ये उसकी कोई चाल है, इतना कह कर ना वो बहुत ही ज़्यादा, और कहता है कि कोई भी आगे पीछे, अभी ये लोग ना कह सकते हैं कि चारों कोने, एक ईस्ट, दूसरा वेस्ट, तीसरा मतलब नॉर्थ, तो चौथा साउथ, ऐसे टाइप में ना ये लोग गोल गोल घूम मतलब देख रहे होते हैं। उसके बाद आगे बढ़ रहे होते हैं, ऊपर से कंपास निकालते हैं तो इनको मतलब दिशा ही नहीं पता चलती उस कंपास में कि ये लोग जा ही कहाँ रहे हैं। तभी इतना इन लोग को समझ में नहीं आता है। उधर हम देखते हैं कि ये लोग तो ऐसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे होते हैं, और प्लस जो बारिश होती है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ मतलब हो रही होती है। उधर हम देखते हैं ये सब लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं और कहते हैं कि मतलब अब हमें निकलना चाहिए। तभी युंगी आता है और कहता है कि बाहर बारिश बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो रही है, और जब वो देखते हैं विंडो खोलकर तो वाक़ई में बारिश बहुत ज़्यादा मतलब हो रही थी। आसमान में एकदम काले-काली जो बादल होती है ना वो एकदम छा गई होती है, और बिजली तो ऐसे कड़क रही होती है कि मानो अभी किसी के ऊपर गिरी जाएगी। हालाँकि सब लोग को बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा होता है। तभी जो हमारा मिन्हू कह रही हूँ यार, आर्यमन होता है, वो सबको एक-एक माला देती है, ऐसे कह सकते हैं कि हाथ में पहनने के लिए, और कहती है कि इसको पहन के रखना और ये मतलब फ़ॉरेस्ट से निकलने में तुम्हारी हेल्प करेगा। तभी सारे लोग पूछते हैं कि ये क्या है? तो कहता है कुछ नहीं, बस ऐसे ही अब तुम तो मतलब ऐसे ही देख रहे हो, बस ये तुम्हारी हेल्प करेगा, ऐसे ही, क्योंकि जानते हो ना कब्रिस्तान है, तो कहते हैं हाँ, हाँ, हाँ। ये सारे लोग काफ़ी ज़्यादा डरे होते हैं और ये सारी चीज़ें पहने होते हैं, तो कहते हैं कि ये जो माला है वो मतलब हर हाल में उतरनी नहीं चाहिए। अगर ये किसी के हाथ से आई मीन कि रबर बैंड जैसे ब्रेसलेट टाइप वो बना के देता है, या तो हम कह लें कि रुद्राक्ष, मतलब तो ऐसी चीज़ें को वो बना के देता है, तो कहता है कि पहन के रखने के लिए, अगर ये हाथ से उतर गई तो तुम लोग हार्म हो सकते हो। तो वो लोग कहते हैं ओके। ये सारे लोग मतलब नाश्ता पानी जो भी इनका था ये सारी चीज़ों को पहले ही कर लिए होते हैं। उसके बाद ये गेट खोलते हैं तो बाहर का जो नज़ारा होता है ना वो दिल दहला देने वाला था, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था। पूरी मतलब कब्रिस्तान मतलब एरिया ऐसे भीगा हुआ था, पेड़, बड़े-बड़े पेड़, और कब्रों को देखकर तो ऐसा मतलब लग रहा होता है ना कि अभी कोई मतलब जैसे मुर्दा हो, तुरंत वो कब्र को चीर कर बाहर निकलेगा। वी और जिमिन तो इतना ज़्यादा डरी होते हैं कि फिलहाल वी को तो हमारे कह सकते हैं कि हॉबी देख रहा होता है, और
जो हमारा जिमिन होता है, क्योंकि वो उसका भाई था तो उसको वो जेके को देख रहा होता है और वो कहता है कि हमें अब बाहर निकलना चाहिए। अब ये लोग ना, इन लोग के पास जो अम्ब्रेला वगैरह था, ये सारी चीज़ों को या कह लें कि रेनकोट ये सब ले लिए होते।